हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से बहुत परेशान होते हैं कि रिलेशनशिप में नए-नए में सब अच्छा था, लेकिन धीरे-धीरे पार्टनर भाव देना बंद कर देता है या धीरे-धीरे वो उस तरह से रहता नहीं है जैसे पहले रहता था या उस तरह से अब बिहेव नहीं करता कि जैसे पहले वो किया करता था। या फिर आप बहुत ज़्यादा उससे अटैच हो गए हो लेकिन सामने वाला पर्सन अब उतनी अटैचमेंट उसको नहीं रही है, आप में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा कि अब वो धीरे-धीरे आपसे बात करना बंद कर देता है या फिर बहुत कम बात करने लगता है या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता या फिर आपको लगता है कि आपकी इम्पोर्टेंस अब खत्म हो गई है या आपके दिमाग का ही फितूर है। जो भी हो, अगर सामने वाला पर्सन ऐसे बिहेव करना शुरू कर देता है, तब आपको क्या करना है? पहले बात तो ये समझते हैं कि होता क्यों है? क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है रिलेशनशिप में, तब तक हम और आगे नहीं बढ़ पाएँगे और उसका जो है सॉल्यूशन ढंग से समझ नहीं पाएँगे। तो सबसे पहले कि आप जब किसी नए रिलेशनशिप में एंटर करते हो, तो क्या करते हो? आप गलती ये करते हो कि सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हो। जो इम्पोर्टेंस आपको थोड़े दिन बाद देनी चाहिए, रिलेशनशिप में बहुत जल्दी-जल्दी जो है हम स्टेप लेना शुरू कर देते हैं। कोई भी अच्छा लगा, उसको बहुत जल्दी उसके साथ दोस्ती की, बहुत जल्दी उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए और बहुत जल्दी उसको अपना दिल दे बैठे, बहुत ज़्यादा उससे इमोशनली अटैच्ड हो गए। अब क्या है कि सामने वाला आपको थोड़े दिन बाद इम्पोर्टेंस देना खत्म कर देता है या बंद कर देता है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। प्यार देने से पहले या किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस फ़ील कराने से पहले या खुद की लाइफ़ में उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने से पहले, उसको देखना तो चाहिए कि वो आपके साथ रिलेशनशिप के काबिल है भी या नहीं। कभी-कभी सामने वाले की गलती नहीं होती है, कभी-कभी गलती हमारी होती है कि हम ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं जिसको प्यार की वैल्यू ही नहीं है या आपकी वैल्यू ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है। उसको बस आपने उसको प्रपोज़ किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसको नहीं समझ में आता कि इसको कंटिन्यू कैसे करना है, उस रिश्ते को सँभाल के कैसे रखना है। अब आपकी गलती ये है कि आपने रिलेशनशिप में तो एंटर कर गए, लेकिन आप उसको ढंग से समझा नहीं पाए या उसको समझ नहीं पाए कि वो किस तरीके का बंदा है या बंदी है। जब तक आप समझ नहीं पाओगे कि सामने वाला का बिहेवियर कैसा है, तब तक आप आगे बढ़ जाओगे ना, तो ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो सबसे पहले नया रिलेशनशिप है तो बहुत ज़्यादा किसी को चढ़ाना नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस फ़ील करा दिया, बहुत ज़्यादा उसको वो दिखा दिया कि तुम्हारे से बेहतर तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता था। तुम उसकी लाइफ़ में कितने इम्पोर्टेंट हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितनी अच्छी हो, तो वो ना उसको लगेगा कि ओह माय गॉड! मेरे से तो अच्छा इसकी लाइफ़ में कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब मैं अगर इसकी लाइफ़ में हूँ तो इसका ल बहुत अच्छा है या मुझसे अच्छा इसको कोई मिलेगा नहीं। तुमने उसको उसने समझा नहीं है, वो तुमने खुद उसको बता दिया है। अब बता दिया है तो झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी लाइफ़ उसको तो पता चल गया है ना कि वहाँ उसकी लाइफ़ में क्या इम्पोर्टेंट है तुम्हारी। तो अगर उसको ये पता चल गया है, तो वो भाव क्यों ना खाए? तो शुरुआत में ही ये गलती नहीं करनी है कि सबसे पहले आप उसको इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के खुद को और उसको भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ील करवा के कि भैया उसको तो बिल्कुल अब मतलब ही नहीं रहा कि तुम हो भी कि नहीं, मुझे तो अगर ये मेरे लिए मैं इतनी अच्छी हूँ, तो मुझे तो कोई भी मिल जाएगा या मैं इतना अच्छा हूँ, तो मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। अब इंसान आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगता है। सेकंड गलती, जब भी हम बहुत ज़्यादा उससे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा उससे मतलब कंटिन्यू जब बातें होती हैं हमारी, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं ये कि हम उसको हर चीज़ बताने लगते हैं। अपने घर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, कौन कैसा है, कैसे फ़ील करते हो आप, कैसे रहते हो, आपका रहन-सहन क्या है, हर चीज़। अब ये सोचोगे कि भाई पार्टनर से नहीं शेयर करेंगे तो किससे शेयर करेंगे? आप अपना पास्ट तक उसको बता देते हो। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, वो पास्ट जानने के बाद, वो सब कुछ जानने के बाद, वो आपको जज करने लगता है उसी बात से। उसी बात से आपको जज करेगा, उसी बात को कंटिन्यू सोचता रहेगा कि इसने ऐसे किया होगा, ऐसे कैसे कि ये तो ऐसा करके है, ऐसा किया था इसने। वो बहुत देखो रिलेशनशिप में मैं नहीं बोलती कि झूठ छुपाना चाहिए या कुछ भी, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत बात की होती हैं, जो हम शुरू में ही सब कुछ बताने लगते हैं कि वो वैसा था, मेरे साथ फिर ऐसा हुआ या आपका कोई एक्स है या आपका कोई पास्ट है या आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में आपने बताना शुरू कर दिया। जब बहुत ज़्यादा तुम उसको बता दोगे ना, सब कुछ तुम्हारे बारे में वो सब कुछ जान जाएगा ना, तो वो फिर आपको जज करना शुरू कर देता है। और जज करने के बाद आपको क्या लगता है वो रिलेशनशिप वैसा रहेगा जैसा पहले था? अगर आपने ये गलती कर दी है तो ये बहुत बड़ी गलती है कि नए रिलेशनशिप में आपने सब कुछ उसको बता दिया। सामने भले उसने ना अगर कोई क्योंकि हम इसमें दिमाग नहीं लगाते ना, हमें लगता है कि उसके साथ ही रहना है तो सब कुछ पता होना चाहिए। सारे सब कुछ पता होने के बाद एक नया रिलेशन स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हर बंदा आपको सही नहीं समझेगा। हो सकता है वो आपको जज करने लगे उसी बात पे। हो सकता है वो आपको गलत समझने लगे, वो कुछ भी समझ सकता है। हो सकता है वो ये समझने लगे कि आपकी तो आदत है
किसी को चेंज करने की आपको नए रिलेशनशिप की आदत है, वो कुछ भी समझ सकता है आपके बारे में, तो इस तरीके की गलतियाँ मत किया करो प्लीज़ नए रिलेशनशिप में। इसीलिए सामने वाला अब आपको वो समझ आपको उस तरह नहीं समझता जैसे वो पहले समझता था। वो ये जो समझ के आया था अब उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो वो धीरे-धीरे आपको भाव देना बंद कर देता है। अब बहुत इम्पोर्टेंट फ़ील कराने की बात है तो वो तो चलो ठीक है, बहुत रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट फ़ील कराना पड़ता है, कि भाई उसको नहीं बताओगे कि आप उसकी लाइफ़ में क्या इम्पोर्टेंट है उसकी, तो वो आपको कैसे प्यार करेगा? सच बात तो ये है। लेकिन बहुत ओवर इम्पोर्टेंट नहीं फ़ील कराते किसी भी बंदे को। नए रिलेशनशिप में जब भी जुड़ते हैं ना तो किसी मोटिव के साथ जुड़ते हैं, लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाते हैं। अब मोटिव क्या हो सकता है वो आपको खुद ही वेरीफ़ाई करना है कि क्या हो सकता है, किस लिए वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं या वो सच में मुझे पसंद करती थी या मुझ में कुछ ऐसी बात थी। हर चीज़ आपको देखो खुद जज करनी क्योंकि रिलेशनशिप में सब कुछ अलग-अलग होता है। कभी-कभी कोई आपको ऊपर से देखने से पसंद करता है लेकिन आपके बिहेवियर उससे मैच नहीं करता, इसलिए वो धीरे-धीरे आपसे कटने लगता है। कभी-कभी क्या है कि आपका बिहेवियर शुरू में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन खुद ही आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इस वजह से आप लेकिन आपको नहीं पता चलता। हम नए में क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत उसके सामने एकदम ऐसा दिखाते हैं कि सामने वाला हमसे अटैच्ड हो जाता है। उसके बाद हम वैसे रहते नहीं हैं, फिर हम सोचते हैं कि सामने वाला मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? या सामने वाला मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहा? अब तुम वैसे रहे नहीं, क्यों? क्योंकि अब तुम उसके पीछे इतना ज़्यादा पागल होने लगे हो कि उसको अब इरिटेशन होने लगी है आपसे। अगर आप किसी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ील कराने लगते हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में उसको इतना ज़्यादा इमोशनली उससे अटैच हो जाते हो कि अब आपकी सुबह नहीं हो रही उसके बिना, रात नहीं हो रही उसके बिना, उससे बात किए बिना आपका मन नहीं लग रहा, दिन भर आप उसको मैसेज कॉल मिलने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा उसको इरिटेटिंग हो सकता है। हो सकता है शुरुआत में ऐसे ना हो, लेकिन धीरे-धीरे आपकी जब आदत बन जाती है इस तरीके की, तो इंसान ऊबने लगता है, बोर होने लगता है, आपसे इरिटेट होने लगता है। तो इस आदत को थोड़ा आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो फिर आपको आपको देखना पड़ेगा, क्या तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? क्या मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ? क्या मैं उसको बहुत ज़्यादा ओवर परेशान करता हूँ, ओवर मैसेज करता हूँ, ओवर कॉल करता हूँ, इसलिए ऐसा हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, देखो गलतियाँ हमेशा एक तरफ से नहीं होती हैं, दोनों तरफ से होती हैं। मेबी आप में कुछ कमी हो या सामने वाले पार्टनर में कुछ कमी हो। तो अगर इन सब बातों से आपको परेशानी है, तो आप धीरे-धीरे उनको समझा सकते हो कि भाई देखो अगर मेरा कॉल करना आपको खराब लगता है, तो आप मुझे बता दो या मैं मैसेज ना करूँ, आप बोल दो किस टाइम बात करूँ। थोड़ा-सा इसमें कन्वर्सेशन होनी चाहिए या फिर अगर वो बंदा सच में आपसे बोर हो चुका है, तो फिर ज़्यादा उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा भाव देने से रिलेशनशिप में और ज़्यादा रिश्ते खराब होते हैं क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब उसको उस आपसे बेहतर मिल सकता है और लेकिन आपको उससे बेहतर नहीं मिलेगा। इंसान इस बात से आपको जज करने लगता है। तो धीरे-धीरे अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करिए। एक बार खुल के बात करने की ज़रूरत है। अगर वो बंदा सच में आपसे सच में बहुत ज़्यादा रूड बात करता है या बात नहीं करता या बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है, तो ऐसे बंदे के पीछे बार-बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा-गिरा के उससे बोलने से अच्छा है कि धीरे-धीरे उसके बिना रहने की आदत डालिए। धीरे-धीरे उससे बात कम करिए, धीरे-धीरे हो सके तो उस रिलेशनशिप से निकल जाइए। क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी के पीछे पड़-पड़ के अगर आपने रिश्ते बनाए हैं, तो वो कितने दिन तक ही चलेंगे। जब तक आप गिरते रहोगे, जब तक आप सॉरी बोलते रहोगे, जब तक आप उसको मनाते रहोगे, तब तक वो आपके पास रहेगा। उसके बाद धीरे-धीरे वो खुद ही आपसे कटने लगेगा। तो ऐसे रिश्ते से अच्छा तो आप अकेले ही रहो। सिंगल रहना बेटर है ऐसे रिलेशनशिप से क्योंकि टॉक्सिक रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एक हेल्दी रिश्ता होना चाहिए, जहाँ दोनों तरफ से एक्साइटमेंट होनी चाहिए बात करने की, दोनों तरफ से एक्साइटमेंट होनी चाहिए मिलने की। वही रिश्ता जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है और शादी तक पहुँच पाता है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी-सी हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।